दूसरा वो पूछते हैं, कई बार आपने सत्संग में बताया है, एक दो सवाल ही आपको बता रहे हैं कि आपने सत्संग में बोला है कि संतों को, गुरु को उनका मालिक सब कुछ दिखा देता है, कौन आदमी के अंदर क्या चल रहा है। तो आपके विरुद्ध भी लोग सोच रहे होंगे। हमने कहा बिल्कुल। आपको गाली गलौज या बुरा बोल रहे होंगे। हमने कहा बिल्कुल। गलत बोलते, बुरा बोलते, सही नहीं मानते। कहते फिर आप कैसे ये संभव है कि आपको कोई गलत बोल रहा हो, अंदर गलत सोच रहा हो और आप बर्दाश्त करें, उन्हें कुछ भी ना कहें। कहते हमारे को कोई ऐसे बोले तो हम तो पता नहीं क्या कर डालें। हमने कहा ये भी बेटा आपकी बात सही है, आम इंसान ऐसा झेल ही नहीं सकता, इसलिए आम को वो सतगुरु नवाजता ही नहीं उस तरह से गुरु के रूप में। वो मालिक ही है जो सहन करवा लेता है, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता। तो बाकी ये रूहानियत अपने आप में एक अलग चीज है। इसमें जितना कोई डूबता जाता है उतने नजारे लेता है, और जितना कोई उड़ने लगता है उतना ही डूब जाता है। जो अपने आप को ज्ञानी, विद्वान, सब कुछ आ गया मुझे, समझ लो वो जीरो होने के करीब है। और जो कहते ना भाई मैं तो अभी बच्चा ही हूं, सारी उम्र बच्चे ही रहूंगा, ज्ञान हासिल करते ही रहूंगा, वो उड़ने लगता है। पर वो दिखता नहीं। जो ज्यादा बड़े बड़े फुकरे जो होते हैं ना, बातें सुनाते रहते हैं, हाँ भाई मैं ज्ञान सुनाता हूं, पूछो मेरे से क्या पूछना है। तो अपनी जिंदगी का ही बता दे, क्या 10वां द्वार खुला तेरा? खुला तो फिर निंदा चुगली या बुराई करने का मकसद क्या है? पल में बदल जाती। कल तक जो कहते थे मस्ताना जी महाराज कमाल, परम पिता जी तो भगवान, और उन्होंने जो नवाजा वो भी कम नहीं, और आज उनके कैसे चूर्णियां काट गए, कीड़े काट गए कि आज वो कह रहे नहीं ये तो सही नहीं, पहले सही था अब सही नहीं। क्यों? क्या हुआ? कहां गड़बड़ हो गई? खुद का मन हावी हो गया। सो आप आम आदमी उनकी सुन के सोचते ना यार ये तो बड़ा पुराना है। कई चीजें पुरानी होके सड़ जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। सारी चीजें पुरानी अच्छी नहीं होती। यकीन नहीं आता, दूध रख लो, देखते हैं पुराना पी के दिखाओ, पी लोगे दूध? कितना सफेद होता है ना, बड़ा बढ़िया होता है। रख लो 10 दिन का, 10 दिन छोड़ो, 2 दिन गर्मी में रख लो, फिर पी लो, पुराना ही है ना। बहुत सारी चीजें पुरानी, गेहूं है, आप उसे बंद करके रख लो आम कमरे में, जितनी पुरानी होती जाएगी, छुट्टी होती जाएगी, लग जाएगी बीमारियां उसको। तो सारी चीजें पुरानी अच्छी नहीं होती, पर सारी चीजें बुरी भी नहीं होती। पुराना गुड़ कहते बहुत ही अच्छा होता है, पुराना शहद भी वैदिक के अनुसार बहुत अच्छा होता है, पर वो वैदिक के अनुसार। सो कहने के अनुसार, हमारा कहने का मतलब नए पुराने से मतलब नहीं है, जो अमल करते हैं वही अच्छे हैं, और जो बेअमले हैं चाहे नया पुराना वो अच्छे नहीं, वो सिर्फ मन के सताए हैं। सो आप अपनी ज्ञान को सतगुरु से बांटा करो, आदमी के चक्करों में मत पड़ जाना। पता नहीं लिफाफे में क्या मजमून है, लिफाफा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही सुंदर है, हो सकता है बीच में बिच्छू बैठा हो, मुंह नजदीक करके खोलो, नाक पे डंक मारे छुट्टी हो जाए। इसलिए आदमी कोई ज्ञान बताए, ज्ञान करे, ठीक है कर रहा है बढ़िया, पर उसको ऊंचा मत चढ़ाओ, वो जी ओ भगत जी, ऐसा करने वालों का भी हाल बुरा हो जाता है, क्योंकि आप उसे पंप दे रहे हैं और वो अहंकार में हवा में उड़ने लगेगा। आता जाता उसे कुछ है नहीं, नीचा वो झुकेगा नहीं, क्योंकि उसको वाह वाह करने वाले काफी मिल गए। इसलिए वाह वाह करनी है, वो एक ही है जिसकी वाह वाह करने से आपको सब कुछ मिलेगा, वो है ओम हरि अल्लाह सतगुरु मौला राम। करो वाह वाह जितनी करनी है, साथ में तो आपको बेअंत खुशियां, और साथ में उसको तो क्या फर्क पड़ने वाला है। बल्कि आप उसकी वाह वाह करेंगे तो और रहमत करेगा, और खुशियों से माला माल करता जाएगा। तो इसलिए प्यारी सत्संग जियो, किसी को बोलना आ जाए, थोड़ा बहुत ज्ञान करना आ जाए, आप ये मत सोचा करो कि वो अवतार है, ये नहीं होता। संत पीर फकीर चाहें तो चुप करके अपनी आंखों से ही बेड़ा पार कर दें, और जिन्हें आप अज्ञानी होते हैं वो ज्ञान करके भी बेड़ा डुबो सकते हैं। इसलिए बच के रहो, बाहरी तौर पे किसी पे भी ना जाओ। जब पीर फकीर से दोस्ती कर ली है,
तो हर किसी के साथ नहीं। अरे एक पति या एक पत्नी पे अगर आपका प्यार अडोल है तो और को गुरु मत बनाओ, एक ही गुरु काफी है। क्योंकि वो अल्लाह भी एक है, राम गौड़ खुदा वाहिगुरु भी एक, और उसका पीर फकीर भी एक जो सच बता दे। मर्जी आपकी है, हमारा फर्ज आपको बताना है। और गुरु को पहले से देखो, वो पैसा तो नहीं लेता, ठगी बेईमानी तो नहीं, अपने गर्ज के लिए आपको तंग आपको परेशान तो नहीं करता, आपके हर कमी को छुपाता तो नहीं, बताता तो है, चाहे इनडायरेक्ट बताए। राम नाम गाता और गवाता है और हर तरह के आपके दुख दर्द के लिए तड़प जाता है, वो सच्चा गुरु है। अगर आपको वाह वाह कह के नोट लूटता है वो ठग है, चाहे किसी को बुरा ही लगे, पर वो ठग है, ठग। सो गुरु की कसौटी भी जरूरी है। गुरु को ठोक बजा के देखना चाहिए, सत्संग सुन के, और अमल करो, विचारो। इसमें संतों को अपना क्या खुदगर्जी, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी तो नहीं। फिर वो संत पूर्ण है। एक बार की बात है, दादू जी की बात, छोटी सी बात ख्याल में आई। तो दादू जी कहते कि भाई गुरु को ठोक बजा के देखना चाहिए। तो दो आलिम फाजिल लोग थे, उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा, उन्होंने भी सोचा कि हाँ भाई गुरु को ठोक बजा के देखना चाहिए। तो उन्होंने सोचा बस सत्संग सुनेंगे, क्योंकि वो ज्ञानी थे, आलिम फाजिल थे, कि भाई ज्ञान ठोक बजाने का मतलब ज्ञान सुनो, और ज्ञान सुन के विचारो और विचार के गुरु धारण करो। तो वो दोनों चल पड़े, दादू जी की चर्चा सुनी थी। अभी घर से बाहर ही निकले थे, एक बिल्कुल सफाचट आदमी मिल गया, गंजा, बिल्कुल सिर पे उस्तरा लगवाया हुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे कहते ना कि नाचने वाले की एडी हो, कुछ भी नहीं था उसमें। तो उन्होंने, तब रीत थी कि घर से निकलते अगर कोई ऐसा गंजा आदमी मिल जाए सफाचट, तो उसके 2 ठोले लगा दो तो काम खराब नहीं होता, बस कुरीति मानो आप। तो जैसे उन्होंने देखा, दोनों ने 2-2 उसके यूं यूं बजा दिए। तो चल पड़े, वो भाई तेज चलता था, वो तो चला गया, आंखों से ओझल हो गया। वो दोनों बातें करते चल रहे थे कि दादू जी ऐसे हैं, दादू जी ऐसे हैं। सत्संग पंडाल में वहां जाके पहुंच गए, उसके आश्रम में, छोटा सा आश्रम था, बैठ गए। सेवादारों से पूछा, जो 1-2 वहां थे सेवा कर रहे थे, कि भाई दादू जी कब आएंगे? कहते जी ये जो सामने आसन है इस पे आके दादू जी बैठेंगे, लोग बैठ रहे हैं यहाँ आके, आप बैठ जाइए। तो थोड़ी देर में दादू जी आके आसन पे बैठ गए। वो दोनों आलम फाजिल की घी बद गई, थर थर कांपने लगे, बुरा हाल। दादू जी मुस्कुराए, कहने लगे कांप क्यों रहे हो? खुद ही तो पढ़ के आए थे, ठोक बजा के देख लेना चाहिए। ठोक भी लिया, सत्संग भी सुन ली, अब अमल भी कर लो। दोनों ने कहा क्षमा करना, हमें नहीं पता था आप थे वो जो सफाचट थे। यानी वो दादू जी ही थे जिनकी उन्होंने सिर पे टन टन किया। तो घबराना ही था कि इतने बड़े गुरु संत हैं, पूर्ण हैं, कहीं कुछ और ही ना कर दें। तो संतों का तो ये काम होता है। अरे कई राजा बहुत अच्छे हुए हैं। हमने एक बात सुनी कि महाराज रणजीत सिंह जो थे, एक बार कोई पेड़ पे पत्थर मार रहा था, बेरी पे, तो वो पत्थर आके राजा के लगा। औहदेदारों ने उस आदमी को पकड़ लिया, बच्चे को पकड़ लिया। राजा ने पूछा, भाई बेटा क्यों मार रहा था? कहता जी मैं बेरी पे पत्थर इसलिए मार रहा था, बेरी बेर देती है। कहते हैं बादशाह ने उसी टाइम का छोड़ो इसको, ऊपर उठाओ, घोड़े के बराबर किया, अपनी माला या अशरफियां निकाल के दे दी। कहते अगर बेरी पे पत्थर मारने से वो बेर दे सकती है, तो वो तो बाई चांस मेरे पे पत्थर लगा तो मैं भी तुझे अशरफी देता हूं। सो बड़े दिल होते हैं लोगों के, पर संतों के तो बेइंतहा। उन्हें कोई गाली भी दे, बुरा भी कहे, कभी हमेशा कहता भी रहे, तो भी संत दुआ ही करते, मालिक सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श। कभी किसी का बुरा करते नहीं,
लोग बना लेते हैं अपने पास से, मेरा बुरा करेंगे, मेरा भला करेंगे, अपना फायदा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। तो भाई मालिक का नाम सच्चे गुरु से मिल जाए और जीव